भी सरफराज फरमाए। मुसलमान बाबरी मस्जिद का केस क्यों हार गया? मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, मुसलमान के 4 तबके हैं। एक तबका कहता है इस्लाम पर चलोगे तो हार जाओगे, उसी मनहूस तबके की वजह से मुसलमान हारा। मुसलमान का एक तबका कहता है कि इस्लाम को कबूल करोगे दुनिया में पीछे रह जाओगे, इस्लाम को छोड़ो दुनिया में आगे हो जाओगे। इसी मनहूस तबके की वजह से मुसलमान हार गया। शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुसलमान क्यों हारता है, मुसलमान क्यों जीतता है? इस राज को सुन लीजिए, आपको बाबरी मस्जिद का केस समझ में आ जाएगा। बाबरी मस्जिद का केस आपको समझ में आ जाएगा। शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मुसलमान हारता क्यों है, मुसलमान जीतता क्यों है? मुसलमान जब गुनहगार नहीं होता तो दुश्मन से जीतता है, जब मुसलमान खुद गुनहगार हो जाता है तो दुश्मन जीत जाता है, मुसलमान शिकस्त खा जाता है। तीसरी वजह पर जरा ध्यान दीजिए, इमाम बुखारी कहते हैं कि मुसलमान क्यों हारता है, मुसलमान क्यों जीतता है? मुसलमान को जब मौत से मोहब्बत होती है और दुनिया से नफरत होती है तो मुसलमान जीतता है, और जब मुसलमान को दुनिया से मोहब्बत होती है, मौत से नफरत होती है, मुसलमान हारता है। चौथी वजह को जरा ध्यान में रखिए, मुसलमान क्यों हार रहा है? मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, मुसलमान 4 वजह से हारता है। मुसलमान दुश्मन पर भरोसा करता है, दोस्त पर भरोसा नहीं करता, इसलिए मुसलमान हारता है। मुसलमान दुनिया से मोहब्बत करता है, दीन से मोहब्बत नहीं करता, इसलिए मुसलमान हारता है। मुसलमान आपस में झगड़ा रखता है, हाथ मिलाता है, दिल नहीं मिलाता, इसलिए मुसलमान हारता है। मुसलमान को दुनिया की दौलत पर भरोसा होता है, इस दौलत के देने वाले खुदा पर भरोसा नहीं होता, इसलिए मुसलमान हारता है। मौलाना इनामुल हसन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुसलमान क्यों जीतता है, मुसलमान क्यों हारता है? वो फरमाते हैं, मुसलमान मायूस हो गया इसलिए मुसलमान हार रहा है, मुसलमान भरोसा करके बैठ गया इसलिए मुसलमान हार रहा है, मुसलमान दूसरे को सीधे रास्ते पर लाने के लिए तैयार नहीं, इसलिए मुसलमान हारता है। मुसलमान कह रहा है कि मुझे अपनी फिक्र है, दुनिया भाड़ में जाए, इसलिए मुसलमान हारता है। मुसलमान दुनिया के काम को आज करता है, अभी करता है, और दीन के काम को मुसलमान टालता है, इसलिए मुसलमान हारता है। जिधर से गुजरो धुआं बुझा दो, जहां भी पहुंचो कमाल कर दो। जिधर से गुजरो धुआं बुझा दो, जहां भी पहुंचो कमाल कर दो। तुम्हें सियासत ने हक दिया है, हरी जमीनों को लाल कर दो। अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम, जिसे भी चाहो हराम कह दो, जिसे भी चाहो हलाल कह दो। मुसलमानों, आप सिर्फ 5 काम कीजिए मुसलमान के लिए, इस मुल्क में अमन व अमान के लिए आप सिर्फ 5 काम कीजिए। खुदा आपके साथ है, नवाब सिराजुद्दौला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह, हाथ उठा दीजिए। सिर्फ आपसे वादा लेना है और मुझे अपनी जगह बदलनी है, सिर्फ आपसे वादा लेना है। मुसलमान के लिए आप 5 काम कीजिए, हर मुसलमान से आप मोहब्बत कीजिए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बोलिए भाई, बखीली मत कीजिए, हर मुसलमान से मोहब्बत कीजिए। मैं 1 घंटा बोल रहा हूँ, मुसलसल बोल रहा हूँ, आप खामोश, आप थक गए, मैं अभी तक थका नहीं हूँ, आपके हौसले से हौसला रखता हूँ। पहला काम, मुसलमान से आपको मोहब्बत करनी है, हर मुसलमान से इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। दूसरे मुसलमान की हिफाजत करनी है, जान की हिफाजत करनी है इंशाल्लाह। दूसरे मुसलमान के माल की हिफाजत करनी है इंशाल्लाह। मुसलमान परेशान हाल हो, मदद करनी है इंशाल्लाह। मुसलमान से गलती हो, माफ करना है, अल्लाह हमें माफ कर देगा। इस मुल्क में जीना है शेर की तरह, मरना है शेर की तरह। खुदा के साथ होना तो आपको 5 काम करने पड़ेंगे। जिसके साथ होगा मौला, क्या बिगाड़ेगा नवाब सिराजुद्दौला। सिर्फ 5 काम कर लीजिए, दोनों हाथ उठाइए इंशाल्लाह, दीन पर खड़े हो जाइए। कैसे?
जैसे भूखा खाने पर खड़ा होता है, जैसे बीमार दवाई पर खड़ा होता है। दीन पर खड़े हो जाइए, पहला काम। दूसरा काम, दुश्मन की दौलत को देख करके मायूस मत होइए कि गैर मुस्लिम के पास कोठी है, बंगला है, मुसलमान कंगाल हैं, गैर मुस्लिम माला माल है, ये सजाए मौत के कैदी हैं, मरने की देर है, जहन्नम इंतजार कर रहा है। मायूस होने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात का ध्यान दीजिए, आप हराम से बचिए, अल्लाह की मदद आपके साथ होगी। हराम से बचिए। हराम से कैसे बचना है? जैसे जहर से आदमी बचता है, जहर जान लेता है, हराम ईमान ले लेता है। चौथी बात का ध्यान दीजिए, आदमी आदमी को देख करके बनता है, बिगड़ता है। आप सही आदमी के पास बैठिए, गलत आदमी के पास मत बैठिए। सही आदमी कौन है, गलत आदमी कौन है, मैं बताने के लिए चाह रहा हूं। 3 आदमी के पास आप बैठिए, आलिम के पास इंशाल्लाह, डॉक्टर के पास बैठिए इंशाल्लाह, बूढ़े आदमी के पास बैठिए इंशाल्लाह, 3 आदमी के पास बैठिए। 5 आदमी के पास मत बैठिए, झूठा आदमी के पास मत बैठिए, नाफरमान के पास मत बैठिए, बेवकूफ़ के पास मत बैठिए, रिश्ता तोड़ने वाले के पास मत बैठिए, कंजर बखील मक्खी चूस के पास मत बैठिए। इन लोगों के पास मत बैठिए। आदमी आदमी को देख करके बनता है, बिगड़ता। आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, दीन का मसला सबसे मत पूछिए, माहिर आलिम से पूछिए। दीन का मसला बहुत नाजुक है। अगर आपने सबसे पूछ लिया, वो गलत बता दिया, वो खुद गुमराह होगा, आपको भी गुमराह कर देगा। इस 5 काम पर खड़े हो जाइए, हमारे साथ खुदा खड़ा होगा, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सरकार आएगी और जाएगी इंशाल्लाह। पूछते क्या हो मुसलमानों का हाल, मुंतशिर अज्जा सब इनके हो गए। पूछते क्या हो मुसलमानों का हाल, मुंतशिर अज्जा सब इनके हो गए। मोतसिम कब है ये हब्लुल्लाह से, मोतसिम कब है ये हब्लुल्लाह से, देख लो झाड़ू से तिनके हो गए। कुरान पर अमल करने के लिए हाथ उठाइए। 3 काम उम्र भर नहीं करेंगे, गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे। अल्लाह दीन भी बना देगा, दुनिया भी बना देगा। तेरे सीने में दम है, दिल नहीं है, तेरा दम गर्मी है, महफिल नहीं है। गुजर जा अक्ल से आगे के ये नूर, चरागे राह मंजिल नहीं है। ठेके के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शय की ताक में थे तो छोटी भी गई। न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।